हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सीखते हैं आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। आइए हम अब सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी I am going to school। जैसे ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और इसमें आप देख रहे हैं कि दो भाग हैं। एक तो है ये भाग और एक है ये भाग। तो इन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं? तो he said to me यानी सब्जेक्ट से लेकर कॉमा तक के जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो लिखा होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो ये इस प्रकार देखा कि हमने कि डायरेक्ट में दो स्टेप होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब आप हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें हमें बताना पड़ता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे बदलें, रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से भाग, इसमें क्या कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो ही आप देख रहे हैं, ही लिखा है, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये है हमारा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और ये सेट टू जो है ये मेन वर्ब है। सेट टू क्या है? ये वर्ब है। और मी है हमारा ऑब्जेक्ट। मी है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी। तो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो पार्ट है इसमें किस को हम क्या कहते हैं? तो देखिए पूरा ये यहाँ तक के सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ही, ये होता है सब्जेक्ट। आगे जो भी वर्ड लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा। ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बीच में जो हम पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये बन जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या स्टेप है हमारा। आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के जो पार्ट है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो आगे हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है। जैसे कि आपको पता ही है डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच आखिर क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है जो इसको ये हम समझ लें कि किसी भी सेंटेंस को दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला तो प्रकार वो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ऐसे ही इसमें भी हम क्या करते हैं कि वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है उसको ज्यों का त्यों अगर जो हम लिखें तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और अगर जो वक्ता के द्वारा वही बात को हम घुमा फिरा के कहें या दूसरे के शब्दों में कहें तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे ये हमारा सेंटेंस है, राम सेड टू हर आई एम वेरी हैप्पी। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। और इसकी पहचान क्या है? क्योंकि वक्ता क्या है? स्पीकर राम ने जो बात कही है उसको ज्यों का त्यों रखा गया है। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो बात कही गई सेम टू सेम रख दिया गया। राम ने उससे कहा मैं बहुत खुश हूं। तो ये हमारा डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट इसका क्या होगा देखते हैं। अब यही बात जो है हम दूसरे के शब्दों में कहते हैं तो हो गया राम टोल्ड। सेट टू को हमने टोल्ड कर दिया और ये उतार लिया हेड हर। राम टोल्ड हर और यहाँ पकड़ दिया कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट यूज करते हैं। दैट लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब देखिए ये जो आई है इसको हम बदलेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसको रिपोर्टिंग वर्ब के हम सब्जेक्ट से बदलते हैं।
तो विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम से बदलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ही। वैसे तो हमको राम ही मिलेगा, लेकिन हम एक सेंटेंस में दो बार हम वही सब्जेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए उसका प्रोनाउन लिख रहे हैं। ये याद रखिए, प्रोनाउन आपके पास है तो प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन ही मिलेगा, और ये सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा। तो हमने लिख दिया ही और इसको बदल दिया वॉज में, ही वॉज वेरी हैप्पी हो गया, वेरी हैप्पी, अंत में फुल स्टॉप। देखिए क्या बन के तैयार हुआ? राम टोल्ड हर दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। राम ने उससे कहा कि वह बहुत खुश था। बात वही है लेकिन ये बदल गई, इसीलिए हम कहते हैं कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को दूसरे के शब्दों में कहें या फिर उसमें परिवर्तन कर दें या घुमा फिरा के कहें तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट कहता है उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें क्या कॉमन होता है? इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पाया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं पाया जाता है। इसमें कनेक्टिव वर्ड पाया जाता है, जैसे कि दैट है, यहाँ पे दैट भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है। वो जैसा सेंटेंस होता है टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं इसको। तो ये रहा आपका इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट की परिभाषा भी हमने आपको बताई है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को घुमा फिरा के कहें या फिर दूसरे के शब्दों में कहें, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट किसे कहते हैं? वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है ज्यों का त्यों रखें, उसमें कोई हस्तक्षेप न करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। तो आगे देखते हैं अब कैसे ये बनाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं चेंजेस इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए जो अब हम सिखाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पहला स्टेप आप पढ़ना चाहते हैं, रूल नंबर 1 पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो यही है कि इसमें यह होता है कि अगर डायरेक्ट में, यदि डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में आपके सेज टू आता है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? टेल्स हो जाता है। अगर सेज आता है तो उसको सेज ही रखते हैं। अगर से टू आता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में टेल हो जाता है। मान लिया हैज सेड टू या हैव सेड टू आ जाए तो इनडायरेक्ट में हैव टोल्ड या हैज टोल्ड आता है। और अगर जो डायरेक्ट में विल से आ जाता है तो इनडायरेक्ट में विल से ही रखते हैं, यानी बदलते नहीं है। अगर विल से टू आ जाता है तो इनडायरेक्ट में विल टेल का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो ऐसी सिचुएशन आती है तो इनडायरेक्ट में ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं। और क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका एक रूल्स है, चलो देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि रूल 1 क्या कहता है हमारा। रूल 1 ये कहता है कि अगर आरवी में, यानी आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब है शॉर्टकट आरवी, आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, मान लो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो हम क्या करेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस एक काम करना है आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। जहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हट जाता है और इनडायरेक्ट में हम क्या प्रयोग करते हैं? वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट क्या है? कंजक्शन आपका है, दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे लिखा है राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, श्याम इज हैप्पी। अब ये हमारा जो सेंटेंस है इसको हम इनडायरेक्ट में यदि बदलें तो कैसे बदलें? आपको तो पता है, आपके पास रूल भी है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। केवल एक ही चीज करनी है, जहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वहां पे दैट आ जाएगा, पूरा नोट हो जाएगा, नो चेंज। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट में है। सेज टू ये प्रेजेंट में है, इसलिए जो है हम इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है? राम है तो हम लिखे ले रहे हैं राम, और सेज टू है, हमने बताया ना डायरेक्ट में यदि सेज टू आ जाए तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? टेल्स हो जाता है। ये याद रखना है आपको, टेल्स और मी। तो क्या हो गया? राम टेल्स मी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या यूज करना है? दैट, दैट कंजक्शन यूज करना है। और उसके बाद में क्या लिखा है आपका सब्जेक्ट? श्याम, ये हमको श्याम नोट कर लेना है।
श्याम इज भी नोट करना है, और फिर है हैप्पी, हैप्पी, और अंत में फुल स्टॉप। याद रखना है इनडायरेक्ट के अंत में हमेशा फुल स्टॉप ही यूज करना है। तो हमारा अब इनडायरेक्ट बन गया, राम टेल्स मी दैट श्याम इज हैप्पी। वैसे देखा जाए अगर जो ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग और नहीं होती तो यहाँ पर इज है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता, वाज हो जाता। तो आइए देखते हैं सब और एग्जांपल देखते हैं, सम एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ इसी बेस पर एग्जांपल देखते हैं। जो रूल आपने भी पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जांपल कैसे बनते हैं। जैसे आपका डायरेक्ट है राकेश, राकेश सेज कॉमेंट कॉमा सीमा डज नॉट रीड द बुक। जैसे ये हमारा डायरेक्ट है, अब तो इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाए। हमने क्या बताया है, यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है वो नहीं बदला जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाता है, जैसा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो वैसे ही चेंज होता है। तो क्या इसमें क्या करें, राकेश सबसे पहले लिख दें, हमने लिख दिया राकेश। और जैसा कि आपने देखा है, अभी हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेज आ जाता है तो हम क्या करते थे, इनडायरेक्ट में सेज ही रहने देते हैं, बदलते नहीं है। सेज को सेज ही रखें और कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा के दैट कर दें। कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा जो है ये हट जाएंगे और इसके स्थान पे क्या आ रहा है, दैट आ रहा है। आगे क्या लिखना है हमको, सीमा, सीमा लिख दिया, और डज नॉट है, डज नॉट भी उतर जाएगा, डज नॉट रीड भी हो जाएगा, और द बुक भी आ गया। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट बनकर रेडी हो गया। तो आपने देखा राकेश सेज दैट सीमा डज नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है आपका सेंटेंस है डायरेक्ट में, मोनू विल से टू अस सोहन लव्स हर मदर। तो इट इज अ वेरी इजी योर सेंटेंस डायरेक्ट, और आपको क्या करना है, इंडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलना है, इसके रूल्स भी आपको पता है। तो हम यही करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मोनू जो कि लिखा है आपका सब्जेक्ट मोनू, एंड फिर क्या करें, विल से टू को हम किसमें बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी विल से टू हो तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा विल टेल, विल टेल हो जाता है। और अस नोट कर लें, कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाकर दैट लिख दें। उसके बाद क्या है, सोहन है तो हम सोहन लिख लें, सोहन लव्स, लव्स आ जाएगा, लव्स हर मदर, और अंत में फुल स्टॉप। तो बन गया हमारा सेंटेंस, मोनू विल टेल अस दैट सोहन लव्स हर मदर। इस प्रकार के आपके जो है इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो। और रिपोर्टेड स्पीच में फिर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल एक काम करते हैं, कॉमा कॉमा को दैट में बदल देते हैं। और विल से अगर जो आता है विल से टू तो विल टेल बदल देते हैं। अगर सेज आता है खाली तो सेज ही रखते हैं। अगर सेज टू हो तो हम कर देते हैं टेल्स में, टेल्स में परिवर्तन कर देते हैं। और अगर जो प्रेजेंट में आ जाए हैज सेड टू आ जाए तो हैज टोल्ड कर देते हैं। अगर हैव सेड टू आ जाए तो हैव टोल्ड हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसका क्या है। डायरेक्ट में है आपका सेंटेंस, सीता हैज सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मीरा इज स्लीपिंग। ये हमारा है डायरेक्ट, और हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है नोट कर लेंगे, सीता लिखा है नोट कर लिया, सीता लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, हैज सेड टू को हम बदल देंगे हैज टोल्ड में, हैज टोल्ड हो गया, सीता हैज टोल्ड, टोल्ड और मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और फिर जो आपका सेंटेंस दिख रहा है ये पूरा नोट कर लेते हैं, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। मीरा इज स्लीपिंग हो जाएगा, मीरा इज स्लीपिंग। तो इस प्रकार से हमारा ये इनडायरेक्ट बनकर रेडी हो गया। सीता हैज टोल्ड मी दैट मीरा इज स्लीपिंग।
तो विद्यार्थियों आज की ये वीडियो अब यहीं तक है। अब जल्दी आपकी वीडियो अगले दिन नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूरे वीडियो देखते जाएं। और पेपर में, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स कैसे बनाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।